ध्यानार्थे पुष्पं आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। ओम भूर्गे वेदत्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं माहुतावटस्येषानो यदन्येनातिरोहति। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। पुराण पुरुषाय नमः। शेयर ओम पाद्योपाद्यं हस्तवर्गमुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं प्रत्याचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम पुराण पुरुषाय नमः। ओम नेतावानस्य महिमातो जायांश पुरखावादस्य ईशा भूतं त्रिपादस्य मृतं देवं त्रिपादोर्धयोदित पुरखावादस्य हा भूतपुनः ततो विक्थुं व्यक्राम शासनानसने अभिं ततो विराट जायता विराजो अधिपुर पशुता चक्रे भय प्रत्याचमनीयं जलं समर्पयामि। श्री बालमुकुंदाय नमः। श्री पुराण पुरुषाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पंचोच्चारार्थे गंधम ओम तां गंधर्वाखनस्तामिंद्रस्तां बृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यताम् गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यवष्टां करीशरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तारेह पावये श्रियं गंधं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां फूल चढ़वा दीजिए। माला पहनो। ओम नौखदेहि प्रचोदतं पुष्पवतेहि प्रसूवरेहि अश्वाय सरित्वरि गिर्धापारै श्रवहं माल्यादीं सुगन्धेन मालत्यादीन वैप्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पमालां समर्प्यं। श्री पुराण पुरुषाय नमः। धूपं दीपं च नैवेद्यं। धूप दीप दिखवा दीजिए। पहले अगरबत्ती दीजिए। ओम धोरसि धरोधरवन्तं धरोतं यस्मान् धोरदितं धरुवयं वयं धरुवाम देवागमसि ध्वनितमं पुंसस्तमं प्रवितमं तिष्ठमं देवहूतमम्। ओम ब्राह्मणस्मुखमासीत् बाहुराजन्यपितः उदुतदस्यस्य पद्भ्यागं सत्रो अजायत। ओम वनस्पतिसौधभूतो गन्ध्याढ्यो गन्धोत्तमम् आग्नेयास्त्रदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। धूपं माघ्राभ्यां पुराण पुरुषाय नमः। ओम बालमुकुंदाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। दीपं दर्शयामि। दीपं दिखवा दीजिए। ओम चंद्रमां सवजातश्चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादगनिरज्जायतां। भक्त्या दीपं प्रेक्षामि देवाय परमात्मने त्राहिमां ज्योतिर्नमोऽस्तुते। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। प्रसाद चढ़वा दीजिए। ओम नाभ्यायासि दन्तरिक्षवंशि श्रोणयोः समवर्तता पद्भ्यां भौमेर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। शर्करा खण्डखाद्यानि तदक्षीरघृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम तुरीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये विहार सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। मुख प्रक्षालनार्थ हस्त प्रक्षालनार्थ उत्तरापोषणार्थ मध्ये मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम ध्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम शर्करा खण्डखाद्यानि तच्छीर्घृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पत्रे आसीत् सदाधार पृथिव्यां देवं तस्मै देवाय हविखा विधेमं। हिरण्यगर्भः गर्भस्थं हेमबीजो विभावसो अनन्तपुञ्जफलं दादा शान्तिं प्रयच्छ मे कृताया पूजाया सद्गुण्यार्थे
द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि श्री पुराणपुरुषाय नमः प्रार्थयेत पुष्पम् ॐ ध्येया सदा सरिति मण्डल मध्यवर्ती नारायणासर्षिजासनि सन्निविष्टः केयोर्वान मकरवान कुण्डल किरीटी हारी हिरण्यमय वपुरधृति शंख चक्र सशंख चक्रं सकिरीट कुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थल कौस्तुभाश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ओम पुराण पुरुषाय नमः। प्रार्थना पुष्पाणि समर्पयामि। आप में जल्दी दीजिए, क्या दीजिए फूल अनेन किताचेन पूजनेनो श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषाय प्रियताम नमो। सामने गिरा दीजिए, चलिए व्यास जी की पूजा कर लीजिए, लगाइए। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाल परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलिए विष्णु भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। माला पहना दीजिए, माला पहना दीजिए। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पागं सुरे स्वाहा। श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः, श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। कुछ दक्षिणा दे दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए। बाबू आरती दिखवाइए, आरती करवा दीजिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये नौकी पंक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जिनकी सेवा भाव से ऋणी बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज के आनंद की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेदव्यासी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान ठाकर पद्म पीताम्बरधारी भगवान श्री श्याम सुंदर भगवान श्री श्याम सुंदर आलादी शक्ति किशोर जी एवं परम संत हनुमतलाल जी महाराज आप श्री के चरणों में कोट कोट प्रणाम एवं इस यज्ञ के आचार्य श्री देवानंद चतुर्वेदी जी और संगीत के माध्यम से भगवान की कथा में सहयोग कर रहे श्री अलंकार कौशिक जी, तबले पर संगत कर रहे बबलू विश्वकर्मा जी और समस्त सहयोगीगण आपको इस व्यासपीठ से बहुत सादर अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कथा में सहयोग करने के लिए आपने समय दिया। और यहाँ उपस्थित समस्त श्रोतावृंद, समस्त नगरवासी, आगे भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व, कुछ कहने और सुनने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन किया जाए। श्री राधे राधे गोविंद। इसकी आवाज और बढ़वाइए, समझ नहीं आ रही, आवाज नहीं समझ में आ रही, इसकी थोड़ा बढ़वाइए इसको। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 लाल की जय बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भाभी कर आवाज बढ़ावा बाजा समझना बात होती है ऐसा मत करा अच्छा से व्यवस्था करा हरिओम हरिओम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस बड़ी ही पावन मेला में बैठ करके हम आप भगवान की कथा को पढ़ने और सुनने का अवसर मिला है। आइए इस समय का सदुपयोग किया जाए। आज प्रथम दिवस की कथा थोड़ा विलंब हुआ तैयारी करने में, कल से समय से कथा प्रारंभ हो जाएगी
और जो लोग इधर उधर बैठे हैं, आप लोग इधर सामने आकर के अगर बैठेंगे, आज पहला दिन है तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, भगवान की कथा क्या करती है? कहा जीवन के व्यथा को दूर करती है। व्यथा क्या हमारे जीवन में है? कहा कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। तो भगवान की जो कथा क्या करती है, आप मानस के अंतर्गत देखेंगे तो जिस समय मैया जानकी अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान को याद करके, भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करके नेत्रों से उनके आंसू गिर रहे थे, रो रहे थे। और यहाँ तक कि मैया ने कह दिया कि अवन ने आवत एको तारा, अगर आकाश मंडल से कोई तारा गिर जाता, अगर उससे अग्नि प्रकट हो जाती तो वो उस अग्नि में जल करके भस्म हो जाती। और उसी समय हमारे श्री हनुमान जी महाराज, जो भगवान की कथा के अनन्य प्रेमी हैं, भगवान की कथा सुनाने लगे, भगवान की गाथा सुनाने लगे, भगवान के विषय में मैया जानकी को सुनाने लगे। बाबा जी ने लिखा कि रामचंद्र गुण वरनइ लागा, रामचंद्र गुण वरनइ लागा, रामचंद्र गुण वरनइ लागा, रामचंद्र गुण वरनइ लागा, सुन गई सीता कर दुख भागा, सुन गई सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण वरनइ लागा, रामचंद्र गुण वरनइ लागा, सुन गई सीता कर दुख भागा, सुन गई सीता कर दुख भागा। और श्रीमद् भागवत जी में कथा आप लोग आगे सुनेंगे, अभी 5वें दिन की कथा में, कि किस प्रकार भगवान के विरह में गोपिकाएं जब रो रही थी, गोपियां रो रही थी, तो भगवान कृष्ण की गाथा को सुन करके, कथा को सुन करके उनको ऐसा लगा कि मानो जलती हुई बालू में कोई जल डाल दिया हो, जल से सिंचन कर दिया हो, उनके हृदय को इतना आनंद मिला। अच्छा, तो कहते हैं महाराज अभी तो बहुत समय पड़ा है, क्या भजन करना, क्या भगवान का नाम लेना, अभी बहुत शेष जीवन बचा है। लेकिन एक क्षण नहीं कोई जानता है कि अगला जो समय आएगा उस समय हमारी श्वास चलेगी कि नहीं चलेगी, इसके विषय में कोई नहीं जानता। कि क्षण भंगुर वन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, कि मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कि कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र चोट झिली न झिली। अगला क्षण कैसा होगा कोई नहीं जानता। हम रात में सोए हैं, सो करके सुबह उठे भी कि नहीं कोई जानता नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, महाराज अभी बड़ा समय पड़ा है, भगवान का नाम क्या लेना।
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। आप लोग भी गुनगुनाओ धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम दोपहर सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारे कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारे कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो। बुराई
धीरे धीरे सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे चली जा रहे हैं उम्र धीरे धीरे चली जा रहे हैं उम्र धीरे धीरे पल पल राखो पहर धीरे धीरे पल पल राखो पहर धीरे धीरे चली जा रहे हैं उम्र धीरे धीरे चली जा रहे हैं उम्र धीरे धीरे उम्र धीरे धीरे उम्र धीरे धीरे बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा दुनिया वाले इतने चतुर है ना कि क्या करते हैं, इतने चतुर है लोग, आपके सगे संबंधी अगर आपको भगवान याद भी आएंगे तो याद आने नहीं देते। क्यों? कि बचपन में सिखाया गया, बचपन में क्या सिखाया जाता है, बाबू है आपके, माता जी हैं, पिताजी हैं, फला है, रिश्तेदार हैं, सभी संबंधी हैं, कि बचपन में सिखाया गया धराधाम सत्य है और जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। विवाह करो, सबका नाम धीरे धीरे, अभी तो 2 लोगों का नाम याद हो रहा है धीरे धीरे। तो कहने का भाव कि इस कार्यक्रम के लिए, सत्संग कराने के लिए इन्होंने कितना परिश्रम किया, जो 1.5 महीने से कर रहे हैं, तो इनको बहुत बहुत साधुवाद। सत्संग से मिलता क्या है, आखिर आप यहाँ कथा सुनेंगे साथ ही, कुछ मिलना भी तो चाहिए। कहा क्या मिलता है, प्रसादी तो मिलेगी मिलेगी, ये तो निश्चित है। जो लोग कथा सुनने आएंगे आज से लेकर 7 दिन प्रसाद पाएंगे और भंडारा के दिन भी प्रसाद मिलेगा। लेकिन क्या हम केवल प्रसाद के लिए आए नहीं, इसलिए आए हैं कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन जरूर हो। क्या परिवर्तन हो, कहा सत्संग से मिलता क्या है, कहा अज्ञान और भ्रम दूर होता है। हम भ्रम में जी रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आप इस समय हो, ये संसार चल रहा है, और इसके पहले जब आप नहीं थे तो क्या नहीं चल रहा था, तब भी चल रहा है। आपके पहले न जाने कितने लोग आए होंगे गए होंगे, हम भी आए हम भी जाएंगे, आगे और लोग भी आएंगे वो भी जाएंगे। तो ना हमारे यहाँ रहने से कोई प्रभाव है और ना रहने से कोई प्रभाव है। लेकिन
ये शरीर किस लिए मिला है? बाबा जी ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि लावा। इतना कीमती मनुष्य का शरीर मिला, भगवान ने मानव बना करके भेजा। अच्छा, सबसे बड़ी विडंबना है ना कि जितने 84 लाख जोन में जीव हैं सबका पेट भर जाता है, लेकिन एक मनुष्य ऐसा है कि इसका पेट महाराज भरने वाला नहीं। कहा कि भूख मौत से भी बड़ी, रात में खाओ सुबह खड़ी, है ना। तो कहने का भाव है कि जो समय मिला है, अगर आप उसमें से कुछ समय निकाल करके सत्संग करेंगे, भगवान का नाम लेंगे महाराज, तो जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। आइए, बाबा जी ने कहा कि सत्संग से होता क्या है कि बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई। और सत्संग मिलता कब है? आखिर सत्संग कब मिलता है? कहा जब संत मिलते हैं। और संत क्या करते हैं? कहा भगवान का दर्शन करा देते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान को पाने के लिए मध्यस्थ की क्या आवश्यकता है? भाई बीच वाले की क्या आवश्यकता है? भगवान सब जगह है, कण कण में है, हमारे शरीर में भी, हमारे हृदय में भी भगवान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक जीव भगवान का ही तो अंश है। तो कहा कि किसी गुरु की क्या जरूरत है? जानते हैं गुरु क्या करता है, संत क्या करता है? भगवान जो आपके पास में हैं उनसे साक्षात्कार कराता है, उनसे केवल परिचय कराता है कि भगवान यही है, जान लो। अब ये कोई कहे कि हम भगवान को प्रकट कर देंगे, ये तो झूठी बात है। कोई भगवान को प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन संत क्या करता है? वह परिचय केवल कराता है। इस साल की कथा में आपका परिचय भगवान से करा रहा है। क्यों? कि भगवान के विषय में अगर आप जानेंगे तभी प्रेम होगा। बाबा जी लिखते हैं जाने बिनु न होई परती, जाने बिनु न होई परती, बिनु परती होई नहीं प्रीति, बिनु परती होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाए, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाए, भगत पर चेतनाए, जब तक हम जानेंगे नहीं भगवान के विषय में, तब तक प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगी तो भक्ति नहीं होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय में महात्मा के अंतर्गत सबसे पहले आइए महात्मा की चर्चा करते हैं। इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का लाभ क्या है, सुनने से मिलता क्या है। श्री सूत जी भगवान नारायण की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति
कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम पहले श्लोक में श्री सूत जी ने वंदना किसकी किया? भगवान श्री कृष्ण की। किसकी वंदना किए हैं? भगवान कृष्ण की। भगवान का स्वरूप कैसा है? कहे सच्चिदानंद रूपाय। देखिए भगवान कैसे हैं? कहा सत चित आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है और वह उनका कार्य क्या है, करते क्या है? कहा कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार के सृजन माने उत्पत्ति करने के, पालन करने के और संहार करने के हेतु करते क्या है? कहा विश्व का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। ये तो उनका कार्य हो गया, लेकिन स्वभाव कैसा है? भाई किसी के स्वभाव के विषय में अगर हम नहीं जाने, अब यहाँ हम कथा सुनाने के लिए आए हैं तो हमसे मान लीजिए परिचय बहुत कम लोगों का होगा। केवल मनोज जी ऐसे हैं कि जैसे परिचय पुराना हमारा, बहुत बचपन का नाता इनसे हमारा, बहुत बचपन का नाता इनसे। तो कहने का भाव जब तक हम स्वभाव के विषय में नहीं जानेंगे तब तक विश्वास नहीं होता। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? कहा करते क्या है? विश्व का सृजन पालन और संहार करते हैं। और स्वभाव कैसा है? जो जीव उनके पास में जाता है, जो समीप में जीव जाता है, उसके 3 तापों का शमन करते हैं। कौन कौन से ताप? हमारे जीवन में 3 ताप होता है। कौन कौन सा? कि दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक शारीरिक रोग, दैविक दैविक क्या? जो दैवी आपदा आती है, अकारण आ जाती है, हम आप नहीं जानते कब आ जाएगी आपदा। अभी आपदा आई थी 2 साल पर। तो कहने का भाव है भगवान करते क्या है? दैहिक दैविक भौतिक। भौतिक ताप क्या है? जो हमारी कामनाएं हैं कि महाराज जो संचय करते हैं भौतिक साधनों का, और उस साधन के ना मिलने से जो कष्ट होता है वह कष्ट भौतिक कष्ट होता है। तो भगवान करते क्या है? जीव को इन 3 तापों से छुटकारा दिलाते हैं। कब छुटकारा दिलाएंगे? जब आप उनके समीप जाओगे, उनसे लगन लगाओगे। कहा कि कबहु कर करुणा नर दे। भगवान ने करुणा किया, यह मानव शरीर दिया, प्रकृति के माध्यम से सारी व्यवस्था किया, लेकिन हम उस भगवान को एक बार धन्यवाद नहीं करते। और अभी अगर कोई बीड़ी पीने के लिए माचिस की तीली दे देता है तो उसको क्या कहते हैं लोग? बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा किया। खैनी खाने के लिए अगर कोई चूना दे तो उसको भी हम धन्यवाद कहते हैं। अरे जिस परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, जिस परमात्मा ने प्रकृति के माध्यम से सारी व्यवस्था किया, ऐसे परमात्मा को हम धन्यवाद, हमारे पास समय कहाँ है कि उनको भी धन्यवाद हम दे। हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। आज सूत जी ने भगवान से प्रार्थना क्या किया? कहा कि श्री कृष्णाय वयं नमः। वयम माने अहम आवाम वयम, हम सब। वक्ता और श्रोता। श्रोता कौन है? कहा कि शौनक आदि ऋषि हैं और सबने मिल करके भगवान को प्रणाम किया है। अच्छा जानते हैं भगवान कृष्ण के नाम में जो री लगा है टेढ़ा सा, अब राम कहेंगे तो सीधे आ जाएगा, रा कहेंगे आप मां अपने आप निकल आता है। अच्छा सबसे पहले बच्चा किसका नाम लेता है? जो बालक होता है किसका नाम लेता है? जब थोड़ा बड़ा होता है तो सबसे पहले क्या कहता है? माँ शब्द यही कहता है।
लेकिन अगर माँ शब्द कहता है सबसे पहले तो आ करता है, माँ अपने आप ही निकल जाता है। तो विवाह होने के बाद भूल क्यों जाता है? विवाह होने के बाद भूल क्यों जाता है? माँ जब सबसे पहले माँ शब्द कहा तो माँ को तो जीवन भर याद रखना चाहिए। कृष्ण भगवान का नाम इतना टेढ़ा है, जल्दी अभी कृष्ण कृष्ण करिए महाराज जी पलटा खा जाते हैं। और अगर कहीं लगातार आप 10 मिनट कर दिए तो सिर दर्द करने लगता है। क्यों? कन्हैया कहते हैं मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, इतना आसान नहीं है मेरा नाम लेना, लेकिन एक बार जो पकड़ में आ गया, जिसने एक बार प्रीत हमसे लगा ली और फिर वह जीवन भर हमें छोड़ने वाला नहीं, ना तो हम उसको छोड़ते हैं ना वह हमें छोड़ता है। जैसे सुई सीधी सीधी होती है, अगर वह लग गई हाथ में या पैर में तो निकल जाती है आसानी से, और अगर कहीं कोई कांटा लग गया तिरछा तो महाराज बिना ऑपरेशन के नहीं निकलता। जैसे कुएं में जब बर्तन गिर जाता था तो लोग उसको टेढ़े कांटे से निकालते थे, उसी तरीके से भगवान के नाम बहुत सरल नहीं, आसान नहीं नाम लेना, लेकिन कहते जब नाम में जो एक बार जो नाम लिया और धीरे 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 अगर उसके हृदय में भगवान की मूर्ति बस गई तो महाराज फिर जीवन भर छोड़ने वाला नहीं। अच्छा, भगवान खड़े भी टेढ़े होते हैं, बाकी बिहारी टेढ़े खड़े होते हैं। तो सबसे पहले भगवान की वंदना किया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। पहले भगवान की वंदना किया है श्री शुक जी ने, फिर संत की वंदना करते हैं। संत किसकी वंदना? श्री सुखदेव भगवान की। बड़े श्री सुखदेव भगवान की। तो दूसरे श्लोक में सुखदेव भगवान की वंदना क्यों की? कहा कि जब संत की कृपा हो जाती है तो भगवंत अपने आप ही मिल जाते हैं। बड़े सच्चिदानंद भगवान की कि भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके बंधन किए थे नाश ही विघ्न। श्री सुखदेव जी की प्रार्थना किया, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान दोष। श्री सुखदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र हैं। वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं और श्री वेदव्यास जी ने भगवान सुखदेव जी को यह श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता को सुनाया, उनको अध्ययन कराया। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय है। यह कथा हो कहा नहीं, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, इस कथा को श्री सूत जी शौनक आदर्शियों को नैमिषारण तीर्थ में, नैमिषारण जो कुछ लोग हो सकता गए भी हों, सीतापुर में पड़ता है नैमिषारण तीर्थ, उसी नैमिषारण तीर्थ में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। और शौनक जी सूत जी को प्रधान वक्ता बना करके, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आसन दिया, उनका पूजन किया। और शौनक जी ने पूछा कि गुरुदेव, हम 88,000 ऋषियों के साथ आपके पास बैठे हैं, और प्रणाम करके पूछा कि अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रुताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायन। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, इस संसार के अंधकार को दूर करने में श्री सूर्य नारायण भगवान समर्थ हैं।
सूर्य की किरण जब सुबह होती है तो हर जगह पड़ती है समान रूप से, कोई भेदभाव नहीं होता। तो कहा जैसे संसार के अंधकार को दूर करने में सूर्य भगवान समर्थ हैं, उसी प्रकार हे गुरुदेव आप हमारे हृदय के अंधकार को दूर करने में समर्थ हैं। बाहर का अंधेरा सूर्य के प्रकाश से दूर होता है, लेकिन भीतर का अंधेरा जो हमारे हृदय में अंधेरा है वह किससे दूर होता है? भगवान की कथा से दूर होता है। तो क्या कहा कि सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी हमको कथा का सार सुनाइए जिससे हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि हो, वैराग्य की वृद्धि हो और भक्ति की वृद्धि हो। बाबू हो यहाँ बैठ के बतियावा मत, या तो बाहर बतियावा या तो यहाँ तो ड्यूटी अपन जिम्मेदारी से देखा, चर्चा मत करा कुछ। कल से सही हो जाए, आप लोग सही हो जाओ, कल से कोई बात ना। आज पहला दिन है ना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार निद्रा देवी ने भगवान से कहा प्रभु हम कहाँ जाएं? अब तो आपने हमारे पति कुंभकर्ण को मार दिया, क्योंकि कुंभकर्ण भी 24 घंटा सोता था। तो कहा हम कहाँ जाएं? कहा जाओ जहाँ कथा होती हो। कहा कि वही जा करके। अरे कहा महाराज कथा में हमारा प्रवेश कहाँ से होगा, हमको लोग कहाँ जाने देंगे? कहा चिंता मत करो, जो घर पर नहीं सो पाते हो कथा में जरूर सोते हो। कहा तो कैसे जाएंगे? कहा देखो जब जाना तो सबसे पहले जो ऐसे ऐसे करेंगे उनके यहाँ पहुंचना। कहा मान लो ना एंट्री किया तब उसके अंदर ना प्रवेश करने पाए तो कहा जो कथा में ऐसे ऐसे करेंगे उनके यहाँ पहुंचना। और कहा अगर वहां भी न अंदर प्रवेश मिले तो सब कुछ लोग बैठे बैठे उनका मुंह खुल जाता है। तो कहा जिसका मुंह खुल जाएगा उसके अंदर तो आप प्रवेश कर जाओगे, कोई झंझट नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कथा में थोड़ा सा सावधानी अगर आप लोग रखेंगे तो कथा समझ में आएगी, अन्यथा समझ में आने वाली नहीं। हम क्या कहें आप क्या सुने कोई मतलब नहीं। कथा केवल हंसने रोने के लिए नहीं है। और एक बार एक जगह स्कूल में मास्टर साहब ने बच्चों से पूछा, बच्चों अच्छा ये बताओ एक बाड़े में 10 भेड़ थी और मान लो अगर एक चली गई तो कितनी भेड़ें बची? सब बच्चों ने फटाफट उत्तर दिया कि अगर 10 में एक गई भेड़ें एक चली गई तो 9 बची। एक बच्चा बिल्कुल चुपचाप बैठा था, वो सोच रहा था, तब तक बोला, उसने कहा गुरुजी हम बताएं उत्तर? कहा हाँ बेटा बताओ। कहा गुरुजी एक भी नहीं बचे। कहा क्यों? अरे कहा जब एक भेड़ चली जाएगी तो 9 की वहां रुकने वाली नहीं है, 9 की 9 चली जाएंगे, 10 की 10 चली जाएंगे, वहां कोई भेड़ रुकने वाली नहीं। तो किताबी गणित में और यथार्थ जीवन में बड़ा अंतर होता है। हम क्या कहें आप क्या सुने, अगर बात समझ में नहीं आएगी तो ना हमारे कहने से कोई लाभ और न आपके सुनने से कोई लाभ। और वह बात तब समझ में आएगी जब आप ध्यान देकर के कथा सुनेंगे। सूत जी कहते हैं कि हे महात्मा ठीक है आपकी जो इच्छा है उसकी मैं पूर्ति करूंगा। कहा महाराज कथा हमें कथा के विषय में जानना है। कहा क्या? कहा कि कथा का सार जानना है, तत्व जानना, निचोड़। और ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कान को प्रिय लगे और कान से होते हुए हृदय को जाए तो हृदय में शांति हो। अब यहाँ हम बैठे हैं कथा सुना रहे हैं वेद वेदांत का, अगर आपको हम परिभाषा बताएं, ध्यान धारणा समाधि बताएं तो आपके समझ में नहीं आता है।
तो आनंद कब आएगा? जब आप हमारी बात समझेंगे और हम समझाने में सफल हो जाएंगे, तभी आनंद आएगा। श्री शौनक जी ने कहा, महाराज इह घोरे कलहुटाय जीवश्चासुरतां गतः क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणः। कहा कि इस कलिकाल में, कलयुग में प्रायः लोग आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। अच्छा, ये राक्षस कौन जानते हैं आप लोग? राक्षस तब भी थे, आज भी हैं, और हर जुगों में रहते हैं। राक्षस कौन है? कहा असुर कौन है? असुर की परिभाषा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि मान ही मात पिता नहीं देवा, मान ही मात पिता नहीं देवा, पिता नहीं देवा, साधु सन कर पावन सेवा, साधु सन कर पावन सेवा, करके चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, ये जाना होगी से चर सब गाई, माने चरण भवानी, जिनके चरण भवानी। सच्चिदानंद भगवान की जय। कहा कि जो माता पिता को न मानता हो, जो परमार्थ न करता हो, जो किसी का दुख न समझता हो। आज सुखदेव जी, सूत जी कहते हैं शौनक आदर्शियों से कि ठीक है, मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्या कहा? सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुख त्रास त्रास निर्दास हेतवे। हम लोग क्या हैं? एक एक क्षण काल के गाल में समा रहे हैं। अपना जन्मदिन सबको याद रहता है, किस दिन हमारा जन्म हुआ, विवाह किस दिन हुआ यह भी याद रहता है, लेकिन हम बूढ़े कब हो गए हम लोग नहीं जान पाते। क्यों? एक एक क्षण काल अपने तरफ हमें खींच रहा है। और हम क्या कहते हैं, महाराज अभी तो बहुत समय बचा है, क्या करना है, अभी से भगवान का भजन करके क्या करना है। अरे जगह हम गए, एक सज्जन जी के यहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन होना था। गया जगन्नाथपुरी से लौट करके आए थे, कहा गुरु जी हमारे पिताजी को भागवत सुना दीजिए। तो हमने कहा कहाँ है, थोड़ा हमसे भेंट करा दीजिए उनसे। तो कहे गुरु जी हम लोग बाजार जाने के लिए तैयार थे, अभी गाड़ी में बैठे हैं, आप वहाँ भेंट कर लीजिए। हमने कहा क्यों? अरे कहा निकलने में असमर्थ है। तो गए तो 3 बार कहे पिताजी गुरु जी आए हैं, पिताजी गुरु जी आए हैं। 3 बार जब कहे तब उनके मुंह से कुछ निकला और भी हम समझ नहीं पाए। हमने कहा हमारी भागवत क्या सुनेंगे, जब ये जान ही नहीं पा रहे हैं, हमारा परिचय नहीं समझ पा रहे हैं, तो भागवत क्या सुनेंगे। हम लोग भी क्या करते हैं, जब सब जवाब दे देते हैं घुटने वगैरह, तब कहते चलो अब तीर्थ पर आए कि आंखों से गिरेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से बढ़ेगा पाला जब जिंदगानी में। कि खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे बीजदानी में। भक्ति क्या करोगे तुम, शक्ति ना रहेगी जब, इसलिए भगवत भजन कर लो जवानी में।
जब शरीर नहीं काम करेगा तो भजन कहाँ से होगा। आज सूत जी कहते हैं, हे सौनकाद ऋषियों, यह जीव काल के गाल में प्रतिक्षण समाता जा रहा है, काल अपनी तरफ खींच रहा है। और जीव का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, कहा भागवत भगवान की कथा सुनने से। आज श्री सूत जी कहते हैं कि हे महात्माओं, ये जो कथा आप लोग सुन रहे हो श्रीमद् भागवत की, यही कथा एक बार श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को सुनाया था। और कहा जब कथा हो रही थी ना, तो उसी समय देवता लोग क्या किए, अमृत का कलश लेकर के, कलश में अमृत रख करके ले जाकर के खड़े हो गए। महाराज एक निवेदन है आपसे। कहा क्या निवेदन है? सुखदेव जी से कहा क्या निवेदन है? कहा ये जो कथा आप परीक्षित जी को सुना रहे हो, इस कथा को हमें सुना दो। कहा क्यों? अरे कहा इनको सर्प के काटने का श्राप लगा है कि सर्प 7वें दिन काटेगा, ये मर जाएंगे। तो जब यह अमृत पिला दोगे तो यह अमर हो जाएंगे, इनको मृत्यु का भय है, मृत्यु के भय से छूट जाएंगे। और हम देवताओं को कथा सुना दो, हम कथा सुनना चाहते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, ए देवताओं, तुम लोग व्यापारी हो, व्यापार करने के लिए आए हो, तो मैं ऐसे लोगों को भागवत की कथा नहीं सुनाता हूँ। किसको सुनाता हूँ? कहा जिसके मन में श्रद्धा है। श्रद्धा किसके मन में है? कहा महाराज परीक्षित जी के मन में। यह श्रद्धा भाव से बैठे हैं, मैं इनको कथा सुनाऊंगा, आप लोगों को नहीं सुनाऊंगा। देखिए एक चिंतामणि होती है, जिस चिंतामणि को पाने से संसार का सुख मिलता है। चिंतामणि को पाने से क्या होता है? संसार का सुख मिलता है। और कल्प वृक्ष पाने से, कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से स्वर्ग जैसा सुख मिलता है, स्वर्ग का सुख। जैसे एक बार एक आदमी कहीं जा रहा था, जेठ की दोपहरी तक एक वृक्ष दिखाई दिया, लेकिन उस वृक्ष में एक भी पत्ता नहीं था, छोटा था। कल्प वृक्ष में पत्ते नहीं होते, झूठा था। जाकर के वहां सोचने लगा कि अगर पेड़ झूठा ना होता, हरे भरे इसमें पत्ते होते तो खूब बढ़िया हवा लगती, शीतल छाया लगती। इच्छा किया, उस वृक्ष में पत्ते भी आ गए, हवा भी चलने लगी। सोचा कि प्यास लगी है, बढ़िया पानी मिल जाता, पानी भी आ गया। सोचा भूख लगी है, भोजन मिल जाता, भोजन भी आ गया। सोचा थक गए, थोड़ा चारपाई मिल जाती तो आराम कर लेते। तो सोचने क्या जाता है, अब सोच रहा चारपाई भी मिल गई, अब लेटे लेटे सोच रहा है कि हमें तो लगता है इस पेड़ पर कोई भूत है, अब कहीं आया हमको खा गया, तब भूत भी आ गया और खा भी गया। तो कहने का भाव है, अगर यह सोच लेता कि अगर भूत आएगा खाने तो कोई हो सकता है बचाने वाला भी आ जाए, तो बचाने वाला भी आ गया। तो सब हमारे सोचने के ऊपर निर्भर है। हम जैसा सोचेंगे, अगर वैसा करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि उद्यमम साहसम शौर्यम शक्ति पराक्रम। उद्यम साहस शौर्य पराक्रम अगर है व्यक्ति के अंदर, तो भगवान उसको सब कुछ प्रदान करते हैं। हम सो रहे हैं चद्दर ओढ़ कर, सोचे भगवान हमको ला करके दे देंगे, तो अगर आ भी रहेंगे तो देने वाले नहीं। आज सूत जी कहते हैं कि उस कथा को श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया। एक बार ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने आकर के परीक्षा लिया भागवत भगवान की अन्य ग्रंथों से, तो भागवत भगवान को श्रेष्ठ पाया। श्री शौनक जी कहते हैं कि महाराज हमने सुना है कि जो नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, जो हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं और एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, मैंने सुना है कि सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। क्या मैंने सुना है कि सनकादिक ऋषियों ने श्रीमद् भागवत की कथा
श्री देवर्षि नारद जी को सुनाई। शौनक जी कहते हैं कि नारद जी यद्यपि स्थिर रहने वाले नहीं है, फिर भी कथा सुनाई। तो सूर्य जी से कहते हैं कि मैं सुनना चाहता हूँ। शौनक जी कहते हैं मैं सुनना चाहता हूँ क्या कि यह नारद जी और सनकादिक ऋषियों की भेंट कहाँ है। लेकिन नारद जी भगवान के परम भक्त हैं और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो सनक सनंदन सनत सनातन कुमार उनकी जब सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया तो कहा भैया जाओ विवाह करो, घर गृहस्थी बसाओ, परिवार बढ़ाओ। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा पिताजी हम सन्यासी बनेंगे, महात्मा बनेंगे, हम भजन करेंगे, हम गृहस्थ में नहीं रहेंगे। और तीनों भाई सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये तीनों भाई भगवान का भजन करते हैं, कथा सुनते हैं। एक भाई कथा सुनाते हैं, तीन सुनते हैं। ऐसे विलक्षण सनकादिक ऋषियों की भेंट देवर्षि नारद जी से हुई। कहाँ हुई कि एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशो तत्र नारदम्। बद्री विशाल तीर्थ में, बद्री विशाल तीर्थ में सनकादिक ऋषियों की भेंट नारद जी से हुई। क्यों? नारद जी एक प्रश्न को लेकर के प्रश्न पूछने के लिए जगह जगह चारों तरफ गए। सबके यहाँ, महात्माओं के यहाँ, बड़े बड़े ऋषियों के यहाँ गए, लेकिन कोई उस प्रश्न का समाधान न कर सका। तो नारद जी बद्री विशाल में सनकादिक ऋषियों के पास जाते हैं और जब नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने देखा, कहा महाराज आप स्वस्थ हो, आप ठीक हो कि नहीं ठीक हो? आप ठीक हो, लेकिन आपको देखने से लग रहा है कि आप बड़ी चिंता में हो। और महाराज चिंता ऐसी होती है ना, कहा चिंता सापिन को नहीं खाया। कहा आप महात्मा हो, आपके पास परिवार नहीं, तो आपको किस बात की चिंता? मान लो जो घर गृहस्थी में उसको चिंता हो तो कोई बात नहीं। कहा आप महात्मा हो, आपको कैसी चिंता? नारद जी कहते हैं हे सनकादिक ऋषियों, हे महात्माओं, मैं पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक समझ करके गया था। मैं पृथ्वी पर गया था सत्संग के लिए, लेकिन मुझे सत्संग नहीं मिला। कहा क्यों? कि हम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। कहा मैं सब तीर्थों में गया। नारद जी क्या कहते हैं? मैं सभी तीर्थों में गया, प्रयागराज गया, काशी गया, अयोध्या गया, सब जगह गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी कहते हैं मैं तीर्थों में गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली, कोई सत्संग करने वाला नहीं मिला। कहा महाराज एक आश्रम दिखाई दिया। पूछे किसका आश्रम है? कहे त्यागी जी का, और वहां कम से कम 200-300 कमरे एसी वाले थे। हमने पूछा किसका आश्रम है? कहा त्यागी जी का। और बड़ी विडंबना है, जितने बड़े बड़े महात्मा जी उतना बड़ा बड़ा आश्रम। क्यों? कि वह संचय करने में लगे हुए। जिसको त्यागी होना चाहिए वह संचय कर रहा है। कहा कि एक आश्रम दिखाई दिया। कहा कि किसका आश्रम है? कहा ब्रह्मचारी जी का। वहां भी शांति नहीं, आगे बढ़े। कहा किसका आश्रम? कहा मौनी बाबा के। वहां खूब हल्ला हो रही। कहा आश्रम है मौनी बाबा, हल्ला इतना हो रही। तो सब जगह विपरीत स्थिति मिली। नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली, कहीं कोई सत्संग के लिए नहीं मिला कि 2-4 लोग कहीं इकट्ठा होकर के सत्संग कर रहे हो।
तो सोचा मान लो आश्रम में मठ मंदिर में शांति नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं, गृहस्थियों के यहाँ चले, जिसके परिवार में किसी के चले, जब परिवार में जाकर के देखे महाराज तो वहां की लीला गजब है। क्या लीला थी? कहा कि बहू बेटे आपस में लड़ रहे हैं, माता पिता की देख रेख करने वाला नहीं कोई है, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विप्रणि लोभात दंपति नाम च कल्पन। कहा गृहस्थियों के यहाँ गए तो देखा वहां पति पत्नी निरंतर झगड़ा कर रहे हैं आपस में। ऐसा सलाह किससे लेते हैं? कहा श्याल को बुद्धिदायक। साली साहब को क्या कहते हैं? भाई साहब। और अपने सगे भाई को गाली देते हैं। और साली को क्या कहें? कहें भाई साहब बिना आपके हमारा कोई काम है नहीं होता। अपनी माता जी को कहेंगे माता जी आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे नालायक जब ससुराल जाएंगे ना तो क्या कहेंगे? मम्मी जी आपकी कृपा से हम फल फूल रहे हैं कि ससुराल पिया भई जब ते हरिपुर भये कबते। श्री सूत जी कहते हैं कि नारद जी जब परिवार में गए तो वहां भी शांति नहीं मिली। सोचा आप कहां जाए, महात्माओं के यहाँ शांति नहीं, न सत्संग करने वाला कोई, गृहस्थियों के यहाँ नहीं। तो सत्संग खोजने के लिए उनके मन में आया चले वृंदावन। कहा? वृंदावन जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली कर्मस्थली है। जन्म तो मथुरा में हुआ था लेकिन भगवान ने लीला वृंदावन में किया। कहा चलेंगे वृंदावन देखते हैं। और ऐसा सोच करके नारद जी आकर के जमुना जी में स्नान करके भगवान का नाम लेते हुए कीर्तन गाते हुए चले जा रहे हैं नारद जी कि एक बार कर दल कर बीना गावत हरि गुण गान कबीरा। एक बार कर दल कर बीना गावत हरि गुण गान कबीरा। गावत हरि गुण गान कबीरा। नारद जी क्या गा रहे हैं? कीर्तन किसका गा रहे हैं? भगवान नारायण का नाम ले रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 देखते क्या है कि एक कोई स्त्री उनको बुला रही है और रो रही है। नारद जी संत थे, नारद जी को दया आ गई। नारद जी विचार करने लगे कि आखिर यह रो किस कारण से रही है। एक तो स्त्री है, दूसरे रो रही है, क्या कारण है? इसको कोई दुख है, क्योंकि बिना दुख के आंसू नहीं गिरते। आंसू दुख में भी गिरता है, सुख में गिरता है, लेकिन सुख के आंसू ठंडे होते हैं,
दुख के आंसू गर्म होते हैं। आज वह देवी रोते हुए नारद जी को बुलाती है, महाराज 1 मिनट सुन लीजिए कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंता मपिनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम। हे महात्मा जी 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, साधु किसको आप जानते हैं? साधु किसको कहते हैं? कि जो लाल पीला कपड़ा पहने, बड़ी बड़ी दाढ़ी लगाए। बाना बना सकते हैं, लेकिन साधु वह होता है जिसका हृदय है कि साधु चरित शुभ चरित कपासो निरस विशद गुणमय फलदासु। जो दूसरे के दुख को, दूसरे के दोष को ढकने का कार्य करे, दूर करने का कार्य करे, वही साधु है। और संत किसको कहते हैं? जिसके अंदर दूसरे के दुख को देख करके महाराज करुणा आ जाए, वही संत है। केवल बाना बनाने से, केवल कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं होता। बाबा जी लिखे कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कभी न जाना। क्यों? उपमा दिए किससे? कहा मक्खन से। संत की उपमा किससे दिए? कहा मक्खन से। लेकिन फिर सोचने लगे मक्खन तो गर्म करने से पिघलता है, लेकिन संत कैसा होता है? जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाए, वही संत है। हम लोग क्या करते हैं? किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी कोई घटना होती है, भीड़ जमा रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं? क्या सोचते हैं? अरे जाने तो कोई किसी का हुआ होगा। लेकिन कुछ दूर में अगर फोन आ गया कि अरे फला का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम दौड़ करके फिर उस जगह पर जाते हैं। इसका मतलब हमारे हृदय में कहीं ना कहीं करुणा का अभाव है। हमारे पास एक क्षण का समय नहीं है कि किसी कोई व्यक्ति दुखी है उसका दुख देख ले। अब हम करते क्या है? संसार से अपना दुख रोते हैं। अभी कोई मिलेगा तो उससे अपना दुख रोते हैं। सुख तो अकेले भोगना चाहते हैं, लेकिन दुख सबसे बताना चाहते हैं। तो संत क्या करता है? दूसरे के दुख को देख करके जो द्रवित हो जाए महाराज, वही संत है। कि संत का हृदय संत द्रवई पर दुखे सुखोरीता। श्री सूर्य जी कहते हैं कि जब वह युवती चिल्लाने लगी, बोलने लगी, बाबा 1 मिनट सुन लीजिए, तो नारद जी खड़े हो गए और नारद जी ने कहा कि कासितम कामिनोचेमा नार्यं का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, रो क्यों रही हो? अपने दुख का कारण करो। तो वह युवती बोल पड़ी, महाराज मेरा दुख बहुत बड़ा है। कहा क्या दुख है? कि अहम भक्ति दीक्षाता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामाने काल योगे न जर जरो। कहा कि हे नारद जी, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे, 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे बगल में, और उन्हीं को निहार निहार करके वह युवती रो रही थी। उसने कहा जो 2 पुरुष आपको दिखाई दे रहे लेटे हैं, ये हमारे पुत्र हैं। नारद जी ने सोचा यह कैसा आश्चर्य, माता की युवावस्था और उसके सामने उसके पुत्र वृद्ध हो गए, रोगी हो गए। नारद जी ने कहा देवी बात समझ में नहीं आई। पुत्र के सामने माँ बूढ़ी हो तो चलता है, ठीक है, लेकिन पुत्र बूढ़े और माँ की युवावस्था, यह बात समझ में नहीं आई। कहा आप कौन हो? तो कहा मेरा नाम भक्ति है।
उस युवती ने कहा मेरा नाम भक्ति है, और जो दोनों यहाँ बैठे हुए हैं इनका नाम क्या है? कहा ज्ञान और वैराग्य। कहा इनकी अवस्था ऐसी कैसे हो गई, क्यों रोगी हो गए? कहा कि मेरा जन्म, भक्ति मैया कहती है मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, और मैं वहां से अपने पुत्रों को लेकर के, दोनों पुत्र को लेकर के मैं आ गई गुजरात में, वहां जीर्ण अवस्था में हो गई। लेकिन जब वृंदावन आई, वृंदावन में आज भी भक्ति का वास है, भक्ति के ग्राहक हैं, भक्ति करने वाले लोग हैं। वहां छोटे छोटे बच्चे भी राधे राधे करते रहते हैं। जैसे अयोध्या जी में श्री राम जी का नाम भक्ति मैया के दुख को सुना, और भक्ति मैया ने कहा जब मैं वृंदावन आई तो मेरी तो युवावस्था हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। अच्छा, हमारे भी जीवन में वैराग्य आता है। कब वैराग्य आता है? कथा में। जब हम कथा सुनते हैं तो कथा में भी कभी कभी वैराग्य आता है। और कहाँ आता है? श्मशान घाट पर आता है वैराग्य। जब वहां लोग जलाने जाते हैं तो जलाने के बाद चर्चा करते हैं। जब आग लग जाती है तो चर्चा करते हैं, महाराज क्या बताएं, संसार यही है, एक दिन सबको जाना है। चर्चा करते हैं और जैसे आते हैं फिर वही क्रिया शुरू। उस क्षण का वैराग्य क्षणिक होता, जो क्षणिक वैराग्य होता है। कहते हैं कि मत कर मेरी मेरी न होगी यहाँ तेरी। आप लोग भी गा सको तो गाओ, अन्ना गा पाओ तो गुनगुनाओ हल्के हल्के, और ताली का सहयोग करते रहे आप लोग, क्योंकि आनंद तभी आएगा। कि मत कर मेरी मेरी न होगी यहाँ तेरी, मत कर मेरी मेरी न होगी यहाँ तेरी, मत कर मेरी न होगी यहाँ तेरे, मत कर मेरी मेरी न होगी यहाँ तेरी, मत कर मेरी मेरी न होगी यहाँ तेरे। चार जने मिली दुनिया उठी है, चार जने डोलियां उठी है, चार जने मिली दुनिया उठी है, चार जने मिली डोलियां उठी है। नैना से नीर बहे चटोरे, न होगी यहाँ तेरी, मत कर मेरे मेरे न होगी, मत कर मेरे मेरे न होगी यहाँ तेरे। जय हो।
मैया की अवस्था युवा हो गई। क्यों? कि वृंदावन में भक्ति का प्रभाव था, लेकिन उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं था। आज श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिर्षियों, नारद जी ने कहा कि हे भक्ति मैया, आप चिंता मत करो, आपके दोनों पुत्र उपेक्षा के कारण वृद्ध हो गए हैं। मैं संकल्प लेता हूँ आपके पुत्रों का कल्याण करूंगा और आपको ले जा करके जन जन के हृदय में स्थापित करूंगा। क्या करूंगा? लोगों के हृदय में स्थापित करूंगा भक्ति को। नारद जी संकल्प लिए। अच्छा, नारद जी क्या किए? शंख लेकर के उनके कानों में बजाने का प्रयास किया। कान में शंख लगा करके बजाए कि उठ के बैठ जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वेद मंत्र सुनाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म करो। नारद जी सोच रहे कि शंख बजाए, वेद सुनाए, गायत्री मंत्र सुनाए, आखिर ये दोनों उठ करके बैठ क्यों नहीं रहे? तो क्या ये सत्कर्म नहीं था? सत्कर्म तो ये भी था, लेकिन आखिर इनका कल्याण क्यों नहीं हुआ? और आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करिए। वही प्रश्न लेकर के कि आखिर सत्कर्म क्या है। आज नारद जी विशालापुर में शनकाद ऋषियों के पास आए हैं। शनकाद ऋषियों ने कहा, नारद जी, अगर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का दुख दूर करना है तो आपको इन लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी पड़ेगी। कहाँ कथा होगी? कहाँ? तो कहाँ कथा हुई? बद्री विशाल से। बद्री विशाल से नारद जी और शनकाद ऋषि कहाँ आए? हरिद्वार में आनंद तट नामक स्थान पर कथा शुरू हुई। सारे ऋषि महात्मा सब लोग वहां इकट्ठा हुए और आज उस भक्ति और ज्ञान वैराग्य का आवाहन किया और भक्ति मैया अपने पुत्रों को लेकर के वहां पहुंची और श्रीमद् भागवत का श्लोक जब उनके कानों में पड़ा महाराज, तो दोनों उठ करके बैठ गए, स्वस्थ हो गए। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्नापनार्थम प्रयत्नतः। आज जब भक्ति मैया ने देखा कि हमारे दोनों पुत्र उठ करके बैठ गए हैं, तो भक्ति मैया प्रसन्न हो गई और नृत्य करने लगी, भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
मैया ने नारद जी से कहा, प्रभु आपने 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान से मिला दिया। नारद जी की कृपा से 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया, प्रहलाद जी ने भगवान का दर्शन किया। भक्ति मैया कहती है, नारद जी आप धन्य हो, और आप जैसा अगर संत जीवन में मिल जाए तो महाराज कल्याण होना ही होना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और महात्म्य कथा सुनाते हैं श्री सूत जी कि अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। सूत जी कहते हैं, हे महात्माओं, श्रीमद् भागवत की कथा का प्रभाव क्या है, इसको सुनने से क्या होता है बताते हैं कि धुंधकारी जैसा प्रेत भी भागवत भगवान की कथा सुन करके उसका उद्धार हो गया। तो हम आप तो जीवित हैं, हम आप तो चल फिर रहे हैं। जब प्रेत का उद्धार हो सकता है तो सामान्य मनुष्य का उद्धार क्यों नहीं हो सकता है भागवत भगवान की कथा सुनने से। क्या कहते हैं कि हे सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादृश्यों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। कौन थे? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। और वह बड़े नियम संयम से रहने वाले थे, संध्या वंदन करने वाले थे। लेकिन उनकी पत्नी, उसका नाम क्या था? कहा धुंधुली। और वह धुंधुली कैसी थी? कहा कि कुटिल स्वभाव की थी। रोज लड़ाई झगड़ा करना, निंदा करना, चुगली करना, यही काम था। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है, अगर पंडित जी बहुत सज्जन है तो पंडितानी ऐसे मिल भी जाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। 10 मिनट की कथा और शेष है, इसके बाद आरती होगी। आरती के बाद आप लोग प्रसाद लेकर के जाइएगा। आज थोड़ा कथा में विलंब हो गया था। कल ठीक 6 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। और कहा कि आत्मदेव महाराज अपनी पत्नी से बहुत दुखी रहते थे और उनके जीवन में एक और कमी थी। कहा कि संतान कोई नहीं, ना तो पुत्र था ना पुत्री, कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे। एक तो पत्नी का कष्ट, हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती, और एक संतान ना होने का दुख। अपने मन में सोच रहे हैं कि आखिर इस दुख से छुटकारा कैसे पाए। एक दिन जब बहुत दुखी हो गए तो वह घर से निकल पड़े। क्या किए? घर से निकल करके चले गए एक जंगल में। वहां सरोवर तालाब था, वहां पानी पिए, वृक्ष के नीचे बैठे और खूब जोर जोर से रोने लगे। अकेले थे वहां, रोने लगे। और इसके बाद उसी समय एक महात्मा आए और महात्मा ने कहा कि क्यों रो रहे हो, क्या कारण है रोने का? तो उस ब्राह्मण ने अपने दुख को कहा, महाराज क्या दुख आपसे कहूं, कितना दुख कहूं। कि किम भ्रमे मेरिसे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजातो कौश्र उपभुञ्जते। कहा कि महाराज मैं अपना दुख कहां तक आपसे कहूं। कहा कि चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं हुई, ना पुत्र हुआ ना पुत्री हुई, कोई संतान नहीं हुई। अब किसके सहारे अपना जीवन यापन करूंगा? मैं जब तिलांजलि देता हूं तो मेरे पितर स्वीकार नहीं करते हैं, और जब मैं जल देता हूं, अर्घ देता हूं स्नान करने के बाद, तो मेरे पितर मानो रोते हैं और उनके नेत्रों से जो आंसू गिरते हैं और उस आंसू से मेरी अंजलि का जल गर्म हो जाता है और मेरे पितर स्वीकार नहीं करते हैं। कहा भैया मैं क्या बताऊं, मैं जो अपने घर में लाकर के गाय भी पालता हूं, पशु पालता हूं, किसी ने आज तक कोई बछड़ा या बछिया नहीं दिया, किसी ने
हमारे घर पर दूध ही नहीं हुआ कभी। अच्छा, और जिस वृक्ष को मैं लगाता हूँ वह वृक्ष भी फल नहीं देता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और कहा कि मैं अपना दुख कहां तक आपसे कहूं। मेरे घर में जो फल आता है वह भी सड़ जाता है, जल्दी भोजन बनता है वह भी बासी हो जाता है। कहा महाराज अब मैं अपना प्राण त्यागने आया हूं। क्या करने आया हूं? प्राण त्यागने आया हूं। मैं यही सरोवर में कूद करके मर जाऊंगा, जब समाज ले लूंगा, मर जाऊंगा, मैं घर नहीं वापस जाऊंगा। महात्मा ने कहा क्यों चक्कर में पड़े पड़े, कौन किसका बेटा, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका भाई, कौन किसका है संसार में। और कहा कि जिस बेटे के लिए तुम इतना सोच रहे हो, रो रहे हो, अगर कोई दुश्मन होता है तो सबसे बड़ा दुश्मन अपना बेटा होता है। क्यों कि जन्मत ही दारा लियो, जब पुत्र पैदा होता है तो क्या होता है, सबसे पहले पत्नी का प्रेम आधा हो जाता है। जहां दिन भर में 4 बार चाय मिलती, कम हो जाती है। कहा क्यों क्यों कम हो जाती है? अरे भाई बच्चे की पालन पोषण में लगेगी कि आपको दिन भर चाय पिलाएंगे। अगर कोई घर आ गया अब कह दो कि श्रीमती जी एक कप चाय थोड़ा बना करके पानी ले आओ, पिला दो, चाय पिला दो, कहेंगे दिन भर खाली खाली बैठे रहते होंगे, कोई काम धंधा नहीं है, बुला लेते हो सब। क्योंकि जन्मत ही दारा लियो, बड़े ब्याह भये पर भाव। और जब विवाह हो गया तब, जब विवाह हो जाता है तो कहाँ घर आसन मिलता है? घर के बाहर बरामदे में। जो सबसे अच्छा कमरा होता है वो बहू बेटे का हो जाता है। कि जन्मत ही दारा लियो, बड़े ब्याह भये पर भाव, अपूर्ण भये सर्वस लियो, सुत सावरी को। भाई सब आपका तो ही लेता है, चाहे छीन के लिए चाहे जैसे लेता तो वही है। तो कहा कि जिस पुत्र के लिए, बेटे के लिए रो रहे हो, वह बेटा कौन सा सुख ले देगा महाराज। अच्छा, समझाने लगे। अंत में इतना समझाए कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्य तेज संसार वासना। महाराज जाओ घर, भगवान का भजन करो, इस चक्कर में मत पड़ो, मरो मत। आज आप देव महाराज कहते हैं ठीक है, मैं सब मान रहा हूं, लेकिन जो सुख गृहस्थी में है, जो सुख बाल बच्चों में रहने में है हमारा। अरे बेटा दौड़ता हुआ आता है, पिता उसको गोद में लेता है, उसको दुलार करता है, महाराज वह सुख सन्यासी होने में कहा। बहुत समझाए, नहीं माने। अंत में आत्मदेव जी जब जिद कर दिए, क्या किया? उस महात्मा ने फल निकाल करके झोली से दिया, कहा ले जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना, संतान होगी। बड़े प्रसन्न हुए, ले आए घर पर फल, लेकिन फल को खिलाया नहीं, अपने हाथ से नहीं खिलाया, दे करके चले गए कहीं। और जब उस धुंधुली में फल को पाया तो अपने मन में विचार करने लगे, इस फल को मैं नहीं खाऊंगा। अभी सोच ही रही थी, तब तक बगल से उसकी पड़ोसन आ गई। कहा बहन किस बात की चिंता में पड़ी हो? अरे कहा हमारे पति देवता फल ला करके दिए हैं और कहते हैं कि फल खाओगी तो संतान होगी। अरे भला फल खाने से संतान होती है? और कहा मानो संतान अगर हो भी गई तो सबसे बड़ा दुख तो पालन पोषण में होता है। अरे भाई जब बच्चा बाथरूम कर देता, पेशाब कर देता तो माँ इस बगल सुलाती है, फिर कर दिया तो इस बगल सुलाएगी, और जब दोनों बगल गीला हो जाता है तो अपने कलेजे से चिपका करके सुला लेती है ठंडी के दिन, कहीं हमारे बच्चे को ठंडक ना लग जाए। धुंधुली ने कहा कि लालन पालन में कष्ट होता है, और मान लो अगर मैंने फल खा लिया कर हो जाएगा तो सब लोग तो
अगर कोई डाकू आक्रमण कर दिए गांव में, सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं मारी जाऊंगी। मान लो आग लग गई घर में तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं मर जाऊंगी जल करके। इतना कुतर्क करने लगी और फल नहीं खाया। कुछ समय बाद उसकी बहन आई और उसकी बहन ने धुंधली से कहा, बहन चिंता मत करो, जो मेरी संतान होगी मैं तुमको धीरे से चोरी से ला करके दे दूंगी और तुम उसका पालन पोषण करना। श्री सूत जी कहते हैं कि समय आने पर जब उसकी बहन को पुत्र हुआ तो उसने ला करके अपनी बहन धुंधली को वह पुत्र दे दिया, अपना पुत्र दे दिया। कि अथ काले प्रसूता बालकं सदा आनीय जन को बालम रहस्य धुंधली ददौ। चोरी से ला करके दे दिया और उसकी बहन ने अपने घर पर यह कह दिया कि हमारा जो पुत्र था वह मर गया। अब क्या किया कि उस बालक के लालन पालन के लिए अपने बहन को घर बुला लिया। आज आत्मदेव महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? अरे भाई इनका संतान नहीं, कोई भी संतान मिल गई, प्रसन्न हो गए। और समय आने पर एक और घटना हुई कि जब फल नहीं खाया धुंधली ने तो सोचा कि इस फल को गाय को खिला दिया, और जब गाय को खिला देंगे तो फल का परीक्षण भी हो जाएगा, परीक्षा भी हो जाएगी और हमें कोई समस्या नहीं होगी। उस फल को गऊ को खिलाया था और समय आने पर गऊ ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसके शरीर तो मानव के जैसे थे लेकिन कान गाय के कान के समान। और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा और उस जो गाय से उत्पन्न बालक था उसका नाम गोकर्ण रखा गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। धुंधकारी महाखल। समय आने पर जब थोड़े दोनों बड़े होने लगे ना तो जो धुंधकारी था यह इतना दुष्ट हो गया कि छोटे छोटे खेलते हुए बच्चों को कुएं में डाल देता, किसी के खलिहान में आग लगा देता, किसी को डंडे से मार देता। तो सारे लोग 5 मिनट की कथा और है, सारे लोग शिकायत लेकर के आने लगे कि महाराज आपका बेटा तो हमारा जीना दुर्लभ कर दिया है, हम बहुत हैरान हैं, क्या करें। एक दिन उसने उठाया लाठी, धुंधकारी ने लाठी उठाया और कहा, पिताजी जो धन जमीन में गाड़ के रखे हो उसको जल्दी से हमें दे दो। कहा क्यों? अरे कहा हमें मदिरा पीना है, शराब पीना और नहीं दोगे तो लाठी देख रहे हो ना कितनी लाठी बरसेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कांपने लगे डर के मारे महाराज आत्मदेव और रोते हुए जा करके एक खंभे को पकड़ करके अपना सिर पीटने लगे और कहने लगे कि क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि को मे दुखम व्योपहे प्राणस्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संसिदम। कहा क्वा तिष्ठामि, कहाँ जाऊं अब? अरे बेटा मारने के लिए दौड़ा रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जीवन में इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है? कहा क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि, कहाँ जाऊं? अब अपने प्राण को त्याग जाता। सोचिए अब तक पुत्र नहीं था, रो रहे थे, मरने के लिए गए थे, अब पुत्र के कारण मरने जा रहे हैं। आज गोकर्ण जी आए और समझा रहे हैं क्या कि असार है खरु संसारो दुख रूपी विमोह। हे पिताजी यह संसार असार है। क्या है? संसार असार है और दुख रूपी विमोह है, यह दुखालय है, यहाँ सुख मिलने वाला नहीं। अच्छा कुछ लोग कहते हैं महाराज धन बहुत हो जाएगा, बड़े सुखी हो जाएंगे, खूब धन हो जाएगा। मैंने बहुत धनी लोगों को बड़े करीब से देखा, शायद जितना दुख उनको है हमको आपको नहीं होगा। बहुत करीब से जाकर के देखे उन लोगों को, उनकी समस्याओं को धन बहुत है, अरबों खरबों रुपए, लेकिन हृदय में शांति एक सेकंड की नहीं। कि धन ही न कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी।
हम भी सुखी नहीं है। कहा तब कौन सुखी? अरे कहा स्वर्ग की संपदा आपके पास है, इतने बड़े वैभव होते हुए आप क्यों दुखी हो? कहा हम बिल्कुल सुखी नहीं है, हमसे बड़ा कोई दुखी नहीं। कहा तब कौन सुखी है? कि इंद्र कहें कि कुबेर सुखी। अरे कहा खजाने के मालिक तो कुबेर महाराज हैं, वो सुखी है। अब कुबेर जी से पूछा गया तो कुबेर जी ने कहा महाराज हम भी सुखी नहीं। कहा कौन सुखी है? कि कुबेर कहें चतुरानन सुखी। कहा कि ब्रह्मा जी सुखी हैं, चार चार मुंह है उनके पास, चार चार सिर है। लेकिन ब्रह्मा जी से जब पूछा गया आप सुखी? कहा ना मैं भी सुखी नहीं हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। और ब्रह्मा जी से पूछा गया कहा महाराज आपसे कहा कौन सुखी है? कहा कि विष्णु भगवान नारायण सुखी है। कि चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारित है हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना इस संसार में कोई सुखी नहीं। कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कर दास। बहुत समझाए गोकर्ण जी पिताजी, यह शरीर की ममता को त्याग करके जा करके भगवान का भजन करो। अपने पुत्र की बात मान करके आत्मदेव जी वन में गए हैं और वहां श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए शरीर को छोड़ा और परम गति को प्राप्त हुए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, एक भजन होगी उसके बाद आरती होगी, तब आप लोग जाइएगा। और कल ठीक 6 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। और हरि नाम नहीं तो देखिए भाई जो नहीं गाएगा उसको उसके बगल वाले की कसम है। आप समझिए आपका काम का। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम अमृत है
आज प्रथम दिवस रात्रिकालीन श्री कथा का सत्य समापन की ओर है। आइए